जय गुरु जी। संगत जी, मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जो ये मेरा सत्संग है, ये सत्संग है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो मेरे साथ हुआ और गुरु जी ने कैसे ब्लेस किया। तो संगत जी, हमने घर में रेंट पे रहते हैं, तो हमने रूम को शिफ्ट दूसरा रूम लेना था तो शिफ्ट किया, और फिर शाम के टाइम पे शिफ्ट किया रूम को। शिफ्ट करने के दौरान क्या हुआ, जो हमने जिनको बुलाया था कि शिफ्ट करने के लिए सामान, रिक्शा वगैरह, बड़ा वाला जो रिक्शा था उसको, तो वो जो चलाने वाला था उन्होंने मना, पहले तो बोला ठीक है आप पे कर देना, मैं सब सामान को आपका है ना उतरवा भी दूंगा और लगवा भी दूंगा। तो फिर अचानक से वो आया और जैसे उसने थोड़ा बहुत सामान हमारा रखा, फिर मना कर दिया कि क्या मैं तुम्हारे सारा सामान रखूँ, ये करूँ वो करूँ। उसके बाद मेरे जो भाई है वो तो अभी छोटे हैं, वो सामान इतना उठा नहीं पाते, पर गुरुजी की कृपा से क्या हुआ, तो हैवी जो सामान था, मेरे छोटे छोटे भाई है, एक 15 साल का है, एक 12-13 साल का, उन्होंने इतना हैवी बेड जो होते हैं ना, बेड का हैवी सामान सारा खुद उठा लिया। और वो बंदा जो ऐसा था, जो चला रहा था रिक्शे को, वो ऐसा था कि सामान को उठा ही नहीं पा रहा था। सारा सामान जो था वो मेरे भाइयों की तरफ लोड कर रहा था और खुद हल्का की तरफ से पकड़ रहा था, और वो सामान सारा इन पे लोड कर रहा था। तो बहुत अजीब कर रहा था वो। पेमेंट तो उसने पूरी ली, लेकिन सामान करने में बहुत ज़्यादा लड़ा, चिक होता है ना कि इनमें बड़बड़ाता रहे इंसान, ऐसे कि मैं नहीं कर रहा ये वो, ऐसे अजीब से करने लग गया। फिर गुरुजी ने इतना ब्लेस किया मेरे भाई को, इतना वो काम करता नहीं है, लेकिन उस दिन पे उसने इतना काम कर लिया, लेट तक उसने काम किया, सारा सामान को अरेंज करवाया। वो बहुत छोटा है, इतना नहीं कर पाता, और वो वीक भी है, फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन फिर भी सारा सामान उठवाया उसने, सारा लगवाया चढ़वाया, सब उसने अकेले किया। वो कंटिन्यूसली उसने फुल डे काम किया। एक ऐसा होता है, सुबह 5 बजे हमने स्टार्ट किया सामान करना, और 5-6 घंटे तक सामान डिलीवर हुआ था, लाना ले जाना लगाना। फिर अगले दिन भी उसने खूब सारा सामान लगवाया, सारा मार्केट जाना इधर करना, सब कुछ उसने किया अकेले। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से ही हो पाया, लेकिन आज तक उसने इतना काम नहीं किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी की ऐसी ही लीला है कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, जिसको वो ब्लेस कर दे, जिसके ऊपर उसकी मेहरबानी हो जाए। तो उन्होंने ऐसा किया, और ऐसा भी हुआ जिस घर में हम शिफ्ट हुए उससे पहले यहाँ पे कबूतर ने दर्शन दिए। उसके पहले यहाँ पे ना कान खजूरा जो होता है वो भी निकला, बाथरूम के अंदर कान खजूरा निकला। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, हमारे आने से पहले ही इस घर में गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके बाद हम आए, हमें जाना कहीं और था, लेकिन आए हम इसी घर में जिसमें गुरुजी को उन्होंने ब्लेस किया था, जिस घर को, उसमें ही हम आए। तो गुरुजी की लीला है कि इतना वो ध्यान रखते हैं हमारा, कि हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, सब चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। कैसे भी करके वो हमारा ध्यान रखते हैं कि हमें कब कैसे क्या जाना है, बस सब कुछ देखते हैं वो, हमें जाना है, किस में जाना है, कैसे जाएंगे। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी हटाते हैं बिना बोले। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि क्या चल रहा है, कैसा है, हम समझ में नहीं, लेकिन फिर भी सारा सामान आ गया। और हमने जिस भी घर में हम जाते हैं, गुरुजी हमसे पहले पहुंचकर उस घर को ब्लेस करते हैं, रेंटेड से, लेकिन उसको ब्लेस कर सके, कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दुकानों के पास भी इतना ज़्यादा हमने दुकान कर रखी है, तो उसके पास भी बटरफ्लाइज होती है, एक आगे होती है, एक पीछे होती है, राउंड मारती रहती है। और जिस दिन हम घर को शिफ्ट कर रहे थे उसके एक दिन पहले भी एक ऑरेंज ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई, वॉशरूम तक गई, और फिर वापस जिस रूम में हम रहते हैं उसकी छत पर राउंड मार के वो चली गई। बटरफ्लाई जब भी गुरुजी को याद करते हैं वो बटरफ्लाई दिखती ही दिखती है, आ जाती है, जैसे गुरुजी को पता चल गया कि हम उनको याद करें, जैसे सोचेंगे भी ना तो वैसे ही वो आ जाएगी। कई बार तो ऐसा भी होता है। बस संगत जी, गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए, और बस आपको जब भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।